इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर में और लखीमपुर खेरी में यहाँ पे हम खड़े हैं। ये काशीराम आवासीय योजना के तहत कुछ लोगों को कॉलोनी दी गई थी और यहाँ पे लगभग इस कॉलोनी में मैं एक बार बोलूँ कैमरामैन से तस्वीरें दिखाएं कॉलोनी की। यहाँ पे लगभग 480 परिवार रहता है, मतलब अगर मोटा माटी एक आंकड़ा लगाया जाए तो लगभग 2 से 2,500 लोग रहते हैं। इन लोगों की क्या समस्या है जिन्हें मायावती के शासनकाल में इन लोगों को कॉलोनी दी गई थी, उसके बाद से किसी ने इनकी शुद्ध खबर ली, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई। यहाँ पे क्या कुछ स्थिति है, हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे बातचीत के दौरान कि क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। तो पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? अम्बरीश अवस्थी। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं जीतने के बाद से क्या वो दोबारा कभी आए यहाँ पे? यहाँ पे नहीं आते कोई भी यहाँ पे, उसको छोड़ दिए वार्ड मेंबर तक छुटना मुश्किल हो जा रहा है यहाँ पे। और क्या बता दें आपको, क्योंकि कॉलोनी है ये ना इसमें। और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो पानी हो गया, बिजली हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं सब बराबर? हैं बराबर, ये है। पानी, बिजली सब पानी की दिक्कत आती है। अच्छा, आप टंकी के द्वारा किस तरह से, मतलब थोड़ा बताइए दर्शकों को। पानी कभी जैसे मोटर फूक गया 3-4 दिन, यहाँ पे हैंड पाइप भी नहीं है। हैंड पाइप भी सब खराब पड़े हैं एक तरफ से। मोटर अगर फूक गया तो कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जल ही जीवन है, बिना जल के कल नहीं। तो ऐसे में कैसे आप निपटते हैं, कैसे इन समस्याओं नीचे से लाता हूँ, इधर उधर मोहल्ले से लाया जाता है। सब यहीं पे मौजूद है, सबसे मोहल्लों से लाया जाता है, इधर उधर से लाया जाता है। इस तरह और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप कुछ कह रहे थे? मतलब जब से वार्ड नंबर जीता तो कॉलोनी झांकने आते नहीं है। और देखो अभी नल बिगड़ा पड़ा नहीं बनाया, बहुत परेशानी हम लोग है कॉलोनी में। पीछे देखो लेटरिन वही भरा पड़ा है, नाला देखो ये टूटा पड़ा है। बता बच्चे खेलते कहाँ, गंदगी में खेलेंगे, कुछ नहीं होते। जब आप लोगों में से कभी किसी ने शिकायत की? हम लोग ने 50 बार बोला वार्ड मेंबर से, कोई सुनवाई नहीं है उनका। कॉलोनी को वो झांकने नहीं आए हैं वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर और जो विधायक हैं दोनों की तरफ से लापरवाही का मामला यहाँ पे सामने आ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ें जैसे और कई शहरों में होता है कि जीतने के बाद में फिर विधायक जी, नेताजी जितने भी होते हैं वो अपने कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो किसी की तबीयत बिगड़ती है तो कहाँ पे यहाँ कोई है सरकारी अस्पताल, और अगर है तो उसकी व्यवस्था कैसी? रोड पर है, हम लोग रिक्शा या पैदल जाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं। आपको तो मालूम है सरकारी अस्पताल कहाँ पर? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। अच्छा, मैं दिल्ली से आया। ऐसा कहता 2-3 किलोमीटर है वो सरकारी। चलो इस मामले पर हम और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है उसकी कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था क्या, इमरजेंसी में जाओ तो इमरजेंसी में, वैसे तो इधर इमरजेंसी में तो इलाज मिल जाता है। इसके अलावा जब जाओ वहाँ हॉस्पिटल में तो वहाँ नंबर इतनी भीड़ होती है कि आदमी पूरा दिन लगा देता है वहाँ पर। यहाँ के जो नेता विधायक हैं और जितने भी आला अधिकारी हैं उनका काम काज कैसा है? नेता तो कभी यहाँ आता ही नहीं है कोई, कभी आज तक जब से इलेक्शन हुआ तब से यहाँ कोई आया नहीं। जो है अधिकारी अफसरों की बात करें? कोई अधिकारी अफसर कोई नहीं आया। अच्छा, जब आप लोगों का कोई काम काज होता है कुछ भी अफसरों के पास, तो क्या घूसपात का भी मामला सामने आता है? एप्लीकेशन ले लेते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। डिमांड होती है कभी नहीं? घूस के लिए खैर उन्होंने अभी तक नहीं कहा, लेकिन वो कागज ले लेते हैं, कहते हैं हाँ कार्रवाई होगी, उसके बाद कागज फाइल टाल मटोल करते रहते हैं। फाइल ला देते हैं उठा के। और किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं? दिक्कतें बस यहाँ कॉलोनी वालों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले, मिल नहीं रही है वो। तो क्या आप यहाँ की जो लखीमपुर की और खास कर आज तक जो है तब से जो है आज तक कॉलोनी जब से बनी है 10 साल लमसम ऊपर हो गए, आज तक पुताई तक नहीं हुई कॉलोनी के। तो इस बार क्या आपका लोगों का क्या मूड है, जनता का मूड, किसे आप चुनेंगे? जो अच्छा कार्य करे उसको हम लोग। अच्छा कार्य कौन करता है? अब तक तो पता चल ही चुका होगा आपको कि आपका काफी अनुभव भी रहा होगा राजनीतिक। नहीं, कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि सबसे अच्छा कार्यकाल मायावती का रहा। मायावती का रहा कार्यकाल। मायावती की क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, इसके अलावा आप? आज उन्होंने जो ये कॉलोनी दी, सारे वर्ग को इसका लाभ मिला है, सारे गरीब मतलब ग्राम लोगों को लाभ मिला इसका। जो काम ये कर गई आज तक कोई मतलब जो है दूसरे पार्टी वालों ने नहीं किया। लेकिन बीजेपी तो बात करती है सबका साथ सबका विकास की। अब वो तो विकास का कार्य खाली उनका बस वो मतलब वो लिखित में है खाली बस। आज प्रधानमंत्री आवास में है, प्रधानमंत्री आवास लोगों ने भरा, मतलब हम तो नहीं कर रहे लेकिन सुनने में ही आ रहा है कोई भी प्रधानमंत्री आवास उनको पैसा मिल रहा है तो बिना उनको पैसा लिए दिए उनका काम नहीं हो रहा है। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल भैया। कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल बिल्कुल बेकार है यहाँ का। क्या बेकार? अरे बेकार क्या, इतनी गंदगी हर जगह पे है, पीछे इतनी गंदगी है, कोई सुनवाई ही नहीं। वार्ड मेंबर कहता मैं यहाँ से जीता नहीं तो यहाँ सफाई क्यों कराऊँ। तो आप लोग गए वार्ड मेंबर के पास तो वहाँ से क्या सुनने को मिला? वो बोल रहा जब हमें यहाँ से वोटे ही नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं सिविल। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ
यानी कि सीधे सीधे पल्ला झाड़। कहना कि यहाँ वोटे ही नहीं मिले हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए भैया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग को जो सरकार है, सरकार से कुछ उम्मीद करते हो कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकती थी जो नहीं किया हो? कुछ ना है हम लोगों के लिए बेहतर हुआ यहाँ पे, कुछ ना है। अच्छा, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। तो आप ये बताइए कि महंगाई को लेकर अगर हम बातचीत करें तो आप महंगाई पर क्या कुछ कहेंगे, कितनी दिक्कत आ रही है? महंगाई वैसे बहुत दिक्कत आ रही है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई ना, जितने बड़ा हमारे 40 साल की उम्र हो गई, इतनी महंगाई हमने कभी नहीं देखी। बहुत महंगाई आई है, कमर तोड़ महंगाई है। जब से बीजेपी सरकार है, उससे बहुत महंगाई कमर तोड़ आई है, इतनी मायावती राज में नहीं। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक बार मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार वो कैमरा घुमाएं और थोड़ा तस्वीरों को दिखाएं। तो अगर बात की जाए आप लोगों की कि जो सबसे बड़ी समस्या हो, जो सबसे पहले जिसका समाधान निकलना चाहिए, तो वो कौन सी समस्या है? समस्या का यहाँ कॉलोनी का भी सफाई होती है ना, सबसे ना कोई यहाँ सुनवाई होती है। अब हम लोग पानी हफ्ता से 15 दिन से पानी हम लोग 4 मंजिल से उतार पड़े नल से, ना कोई नल कोई व्यवस्था है, सब नल खराब पड़े हैं यहाँ। सबसे मायावती सरकार गई है, उससे कोई व्यवस्था नहीं है। एक चीज़ बताइए, आप लोग, भैया ने बताया कि इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है और यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो साफ सफाई की है। यहाँ पर कितने लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चलिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तो हम चलकर वो तस्वीरें भी देख लेते हैं कि वो कौन सी तस्वीरें हैं, किस जगह की हैं, तो कहाँ पे है वो गंदगी और जो बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पीछे पे है। यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है वो कैसी लगती है आपको? कुछ नहीं, कोई करता ही नहीं है। गरीबन लिए क्या करते हैं? नहीं है कोई चीज बनाते हैं, न करते हैं, नाली नाला न निखारते हैं, न सड़क है, न कुछ। घर में पानी भरता, सांप कीड़ा आते हैं। अच्छा, हाँ देखो कचरा, पीछे नाली देखो कैसी बनी हुई है। दिखाना, कैमरामैन से बोलूँगा एक बार वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है वो कितनी बुरी है यहाँ पे। तो अच्छा एक बात बताओ, ये सारा जो पानी है आप लोगों के ही घरों से आता है, तो आप लोगों ने जब इसको लेकर शिकायत की तो क्या कुछ कहा गया? वह कुछ करते है ना, नंबर करे है ना, आवत है कुछ बनाते है ना, जो कहो तो तनिक दिखा के सकल चला जाता है। अब मोछन पर ताउल फेरता, अपन पैसा, सड़क का पैसा आता, हर चीज का पैसा आता, पीछे नाले देख ले। तो यहाँ पे अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ कॉलोनी के ठीक पीछे कितनी गंदगी है यहाँ पे। अब इस गंदगी के लिए किसको दोषी ठहराएं? यहाँ के जो साफ सफाई कर्मचारी हैं उन्हें, या जो लोग यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं उन्हें? ये ज़मीन वैसे सरकारी है? अच्छा, ये सरकारी ज़मीन है, इसीलिए यहाँ पे तो ये कूड़ा आप लोग ही फेंकते होंगे? सब मतलब सारे मोहल्ले के लोग ही तो फेंकते हैं, तो क्या यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला नहीं आता? अच्छा, कूड़ा उठाने वाले यहाँ पर डाल जाते हैं, कूड़ा उठाने वाले यहाँ पर डाल जाते हैं। यानी कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी वहाँ से कूड़ा लाके यहीं डाल जाते हैं, यहीं पर डाल जाते हैं सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बुरी स्थिति है। तो यहाँ के जो भी लोग हैं उनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि यहाँ पे अच्छा वाकई में यहाँ पे काफ़ी दुर्गंध आ रही है। तो लोगों का यही कहना कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी वो है साफ सफाई को लेकर। यहाँ पर सबसे पहला जो काम कुछ किया जाना चाहिए वो साफ सफाई का किया जाना चाहिए। दूसरी इनकी शिकायत है कि इनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अगर ये किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और ये जाते हैं अगर अपने प्रतिनिधि के पास, तो वो टाल मटोल करते रहते हैं, अब तक सुनवाई नहीं हुई है कभी भी।